दादू, आप क्या ढूंढ रहे हैं? दादू, मैं हूँ। अरे अरे मेरा प्यारा पोता। दोस्तों नमस्कार। क्या दो भाषाएं बोलने से दिमाग 6 साल ज़्यादा युवा रहता है? भूलने की बीमारी का विज्ञान, न्यूरोप्लास्टिसिटी की पूरी कहानी जानते हैं। एक 75 साल के दादाजी सुबह उठते हैं, उन्हें याद नहीं कि चश्मा कहाँ रखा है। कुछ देर बाद वह अपने ही पोते का नाम भूल जाते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें याद नहीं रहता कि वह निकले किस काम से थे। अब दूसरा दृश्य देखिए। उम्र वही, लगभग 75 वर्ष, लेकिन यह बुजुर्ग आज भी अखबार पढ़ते हैं, दो भाषाएं बोलते हैं, रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, बच्चों के साथ हंसते हैं, और उनकी याददाश्त आज भी काफी अच्छी है। क्या इन दोनों के बीच का अंतर केवल किस्मत है, या विज्ञान इसके पीछे कोई कारण बताता है? हाल ही में एक अखबार में छपी एक खबर ने यही सवाल फिर चर्चा में ला दिया है। उस खबर के अनुसार अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग दो या उससे अधिक भाषाएं जानते हैं, उनका दिमाग उम्र के बढ़ने के बावजूद लगभग 6 साल तक युवा बना रहता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या दो भाषाएं बोलने से भूलने की बीमारी नहीं होती, या फिर यह खबर अधूरी है? आइए विज्ञान की रोशनी में पूरी सच्चाई को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खबर में लिखा क्या है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 728 लोगों पर एक अध्ययन किया। इनमें 144 लोग दो भाषाएं बोलने वाले थे। अध्ययन में पाया गया कि बहुभाषी लोगों के मस्तिष्क की कार्य क्षमता उम्र बढ़ने के बाद भी अपेक्षाकृत बेहतर बनी रही। यही उनका दिमाग जैविक रूप से 6 साल छोटा नहीं हो गया, बल्कि उनकी कार्य क्षमता अधिक समय तक बेहतर बनी रही। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल है, सिर्फ भाषा बोलने से ऐसा कैसे हो सकता है? इसका उत्तर छिपा है हमारे मस्तिष्क की एक अद्भुत क्षमता में, जिसे विज्ञान कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की स्वयं को बदलने और नया सीखने की क्षमता। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि एक उम्र के बाद मस्तिष्क बदलना बंद कर देता है, लेकिन आधुनिक शोध ने यह धारणा बदल दी। आज हम जानते हैं कि जीवन भर हमारा मस्तिष्क नया संबंध बनाता रहता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी गांव तक पहुंचने के लिए केवल एक कच्ची सड़क है। बारिश आई, सड़क टूट गई, पूरा गांव दुनिया से कट गया। अब दूसरे गांव की कल्पना कीजिए। वहां पहुंचने के लिए 4 पक्की सड़कें हैं। यदि एक सड़क बंद हो जाए तो लोग दूसरी सड़क से पहुंच जाएंगे। हमारा मस्तिष्क भी कुछ इसी तरह काम करता है। जितना अधिक हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, नई भाषा बोलते हैं, समस्याएं हल करते हैं, उतने ही अधिक रास्ते यानी न्यूरल कनेक्शन बनते जाते हैं। ये रास्ते भविष्य में हमारे काम आते हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता, यानी कॉग्निटिव रिजर्व्स। इसे दिमाग की अतिरिक्त बचत समझिए। जैसे बैंक खाते में बचत मुश्किल समय में काम आती है, वैसे ही मानसिक गतिविधियों से बनी यह अतिरिक्त क्षमता उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क की मदद कर सकती है। इसी कारण पढ़ने, लिखने, नई भाषा सीखने और लगातार मानसिक अभ्यास करने वाले लोगों में सोचने समझने की क्षमता अधिक समय तक बनी रहती है, यानी कि उनकी याददाश्त खोने की आशंका कम रहती है। क्या अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या इसका मतलब यह है कि पढ़े लिखे लोगों को कभी अल्जाइमर नहीं होगा? अल्जाइमर यानी डिमेंशिया, यानी याददाश्त खोने की बीमारी, जो अधिकतर वृद्धों में देखी जाती है, बुजुर्ग लोगों में देखी जाती है, जो 65 साल से ऊपर की उम्र के होते हैं। उनमें से अधिकतर को यह बीमारी हो जाती है। तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह कहता हो कि 2 भाषाएं सीख लेने से या अधिक पढ़ाई करने से अल्जाइमर पूरी तरह रुक जाता है। लेकिन कई शोध यह जरूर बताते हैं कि मानसिक रूप से सक्रिय लोगों में बीमारी के लक्षण अपेक्षाकृत देर से दिखाई दे सकते हैं। यानी बीमारी आ सकती है, लेकिन उसका असर कुछ समय बाद दिखे। मसलन यदि किसी को 65 साल की उम्र में याददाश्त खोने की बीमारी आनी है, वो 70 साल में आएगी, 70 साल वाले को 75 में, 75 को 80 में, यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ इसकी जो अवधि है वो कम हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, हम अक्सर देखते हैं कि गांव में कई बुजुर्ग जो स्कूल नहीं गए, बुढ़ापे में बातें भूलने लगते हैं। क्या इसकी वजह केवल अनपढ़ होना है? जवाब है कि नहीं। कम शिक्षा एक जोखिम कारक हो सकती है, लेकिन अकेली वजह नहीं हो सकती। उम्र, आनुवंशिकी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पोषण, व्यायाम, सामाजिक जीवन और मानसिक सक्रियता, ये सभी मिलकर मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और यह भी सच है कि अनेक ऐसे अनपढ़ बुजुर्ग हैं जो 90 वर्ष की उम्र तक लोकगीत, कहावतें, खेतों का हिसाब और दशकों पुरानी घटनाएं याद रखते हैं। इसलिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है दिमाग को लगातार सक्रिय रखना। दिमाग को युवा रखने के वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं? तो हम क्या करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ कुछ सरल उपाय बताते हैं ताकि आपकी याददाश्त न खोए। उम्र बढ़ने के साथ क्या करें? हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें हर रोज, यदि संभव हो तो दूसरी भाषा सीखें, लोगों से बातचीत करते रहें, नियमित व्यायाम करें, अच्छी नींद लीजिए, यानी कि खूब अच्छी नींद सोइए 7-8 घंटे, रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए, धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें, संतुलित भोजन करें। याद रखिए, दिमाग शरीर से अलग नहीं है। दिल स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी बेहतर रहेगा। तो आज की इस खबर में हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? 2 भाषाएं बोलना, नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, लोगों से बातचीत करना, समस्याएं हल करना, ये सब मिलकर हमारे मस्तिष्क को अधिक सक्रिय बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज अमरता का मंत्र नहीं है, यानी अमर नहीं कर सकती है, यानी कि अल्जाइमर नहीं होगा, इसे रोक ही देगी। अल्जाइमर और डिमेंशिया जटिल बीमारियां हैं वृद्धावस्था की। फिर भी विज्ञान एक बात स्पष्ट कहता है कि जिस तरह व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह नियमित मानसिक अभ्यास से मस्तिष्क भी अधिक सक्षम बना रह सकता है। इसलिए आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, हर दिन कम से कम आधा घंटा जरूर पढ़िए, एक नया शब्द सीखिए, किसी नए विषय के बारे में जानिए और अपने दिमाग को उतनी ही कसरत दीजिए जितनी अपने शरीर को देते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उम्र बढ़ने तक अपने दिमाग को कितना सक्रिय रखना है, उसमें हमारी जीवन शैली की बड़ी भूमिका हो सकती है।
तो ध्यान रखिए, दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह ही होता है। जितना उसका उपयोग करेंगे उतना ही लंबे समय तक उसके सक्षम बने रहने की संभावना बढ़ जाएगी। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसे लगा, जानकारी कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक फॉलो करिएगा। हर खबर का एक दूसरा पक्ष भी होता है। आइए तथ्यों के साथ उसे समझते हैं। तथ्य पहले, राय बाद में।